आज हम कंटिन्यू करेंगे एक्सरसाइज 12.7 चैप्टर नंबर 12 की। इसके क्वेश्चन नंबर 5 तक हमने पढ़ा था। क्वेश्चन नंबर 6 देखो। 6 क्वेश्चन में क्या, वॉल्यूम ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन 9856 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया गया है। इसका वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब, इसका वॉल्यूम दिया गया है। डायमीटर ऑफ द बेस है 28 सेंटीमीटर। हमें इसकी हाइट फाइंड करनी है, इस कोन की हाइट फाइंड करनी है, इसके बाद फ्रंट हाइट फाइंड करनी है और इसका कर्व्ड सरफेस एरिया फाइंड करना है। तो मैं इसकी हाइट को h लेट करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 हम पढ़ेंगे। लेट h बी द हाइट ऑफ द कोन। कोन की हाइट को मैंने h लेट किया, तो इसका रेडियस किसके बराबर आएगा? रेडियस और किसके बराबर होगा? टोटल इसका डायमीटर दिया गया 28 सेंटीमीटर, तो रेडियस क्या होता है? हाफ ऑफ द डायमीटर 28/2 सेंटीमीटर विच इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर का रेडियस है। 14 सेंटीमीटर का रेडियस। तो वॉल्यूम ऑफ द कोन किसके बराबर आएगा? वॉल्यूम ऑफ द कोन इज इक्वल टू किसके बराबर होता है? फॉर्मूला 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये वॉल्यूम ऑफ द कोन आएगा विच इज इक्वल टू 1/3 पाई 22/7 आर स्क्वायर की जगह हम क्या लिखेंगे? रेडियस का स्क्वायर। स्क्वायर है तो 14 × 14 करो इनटू हाइट हमारे पास h ही है, हाइट को h ऐड किया है। यहाँ से 7 1 7 2 14 विच इज इक्वल टू ये आ जाएगा 44 × 14। इसको कैलकुलेट करें तो किसके बराबर आता है? ये आ जाएगा हमारे पास 44 × 14 अपॉन 3 14 × h लिखो, 44 × 14 h अपॉन 3 सेंटीमीटर। ये इसका वॉल्यूम, बट गिवन वॉल्यूम क्या है इसका? बट इसका वॉल्यूम गिवन भी है। गिवन वॉल्यूम किसके बराबर है? गिवन वॉल्यूम हमारे पास 9856 सेंटीमीटर क्यूब ये इसका गिवन वॉल्यूम। तो इसका मतलब क्या हुआ? विच इम्प्लाइज दैट दिस वॉल्यूम 44 × 14 h अपॉन 3 इज इक्वल टू 9856 के बराबर आएगा। विच इम्प्लाइज दैट h की वैल्यू क्या आ जाएगी? 9856। ये 3 उस साइड जाके क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये 44 × 14 ये डिवाइड में, तो इसकी वैल्यू क्या आती है? इसको सिंप्लीफाई करो, इसकी वैल्यू किसके बराबर आएगी? 48 सेंटीमीटर। तो h की हमारे पास हाइट, देयरफॉर हम यहाँ पे लिख सकते हैं देयरफॉर हाइट ऑफ द कोन, हाइट ऑफ द कोन किसके बराबर है? 48 सेंटीमीटर इसकी हाइट होगी। ये इसका पहला पार्ट था। सेकंड पार्ट देखो। सेकंड पार्ट में हमने फाइंड करनी इसकी स्लांट हाइट। तो स्लांट हाइट किसके बराबर आएगी? स्लांट हाइट L क्या फॉर्मूला होता है? रूट ऑफ h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर विच इज इक्वल टू h स्क्वायर की जगह हम लिखेंगे 48 का स्क्वायर प्लस r स्क्वायर की जगह हम लिखेंगे रेडियस इसका कितना है? 14 का स्क्वायर। ये आप खुद कैलकुलेट करोगे। ये स्क्वायर का जो सम आएगा उसका रूट निकालना है, ये खुद कैलकुलेशन करके आपने। नेक्स्ट देखो इसका कर्व्ड सरफेस एरिया। थर्ड पार्ट में इसका क्या फाइंड करना है? कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया क्या फॉर्मूला है इसका? पाई आर सरफेस एरिया फॉर्मूला। तो पाई की जगह वैल्यू 22/7, आर की जगह आप लिखोगे 14 इंटू एल की ये वैल्यू जो आएगी वो यहाँ पे पुट करके इसको कैलकुलेट करना, तो ये निकलेगा इसका कर्व्ड सरफेस एरिया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन नंबर 7। A right triangle ABC with sides 5 cm, 12 cm and 13 cm is revolved about the side 12 cm.
एक राइट ट्रायंगल उसकी साइड 12 सेंटीमीटर से अगर हम उसको रिवॉल्व करें तो जो इससे कौन बनेगी, जो इससे सॉलिड बनेगा, वो सॉलिड का वॉल्यूम किसके बराबर होगा वो फाइंड करना है। हम पहले एक ट्रायंगल बनाते हैं, एक राइट ट्रायंगल है जिसकी साइड दी गई है। तो जो राइट ट्रायंगल पे जो लॉन्गेस्ट साइड है वो क्या रहेगी, हाइपोटेन्यूज। बाकी वाली जो रिमेनिंग साइड्स होंगी परपेंडिकुलर और बेस। तो मैं ट्रायंगल लेता हूँ, ये हमारे पास एक राइट ट्रायंगल है, राइट ट्रायंगल, इसकी 3 साइड्स हैं, एक है 12 सेंटीमीटर, एक है 5 सेंटीमीटर और एक है 13 सेंटीमीटर। इसको ये अलाउंग द साइड 12 सेंटीमीटर इसको रिवॉल्व करें, इसको रिवॉल्व करने से जो सॉलिड फॉर्म होगा उसका वॉल्यूम फाइंड करना है। इसको रिवॉल्व करने से जो सॉलिड फॉर्म होगा वो सॉलिड क्या होगा, एक राइट सर्कुलर कोन बनेगी। इसको रिवॉल्व करने से जो सॉलिड फॉर्म होगा वो सॉलिड क्या होगा, इस तरह से राइट सर्कुलर कोन बनेगी। ये राइट सर्कुलर कोन जिसमें जो 12 सेंटीमीटर वाली साइड है वो क्या आएगी, हाइट ऑफ द कोन, और जो 13 सेंटीमीटर वाली साइड है वो क्या आएगी, स्लांट हाइट ऑफ द कोन, और जो 5 सेंटीमीटर वाली साइड है वो क्या रहेगी, बेस ऑफ द कोन। तो जो इससे सॉलिड जनरेट हुआ, सॉलिड जनरेट क्या हुआ, एक कोन हुआ राइट सर्कुलर कोन, इसका हमें वॉल्यूम फाइंड करना है। तो सबसे पहले ट्रायंगल एबीसी रिवॉल्व करने साइड 12 सेंटीमीटर हमने क्या किया, क्वेश्चन नंबर 7, triangle ABC is revolved along the side 12 centimeter। इस साइड से हमने इसको रिवॉल्व किया, दिस मीन्स अ कोन means a cone thus generated have हाइट कितनी आएगी इसकी 12 सेंटीमीटर एंड बेस रेडियस कितना आएगा, बेस रेडियस 5 सेंटीमीटर के बराबर होगा इसका बेस रेडियस। तो इसकी बेस रेडियस और हाइट हमारे पास है, तो देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ द कोन किसके बराबर रहेगा, अगर कोन फाइंड करना तो वॉल्यूम ऑफ द कोन किसके बराबर होता है, फॉर्मूला 1/3 पाई r स्क्वायर h, वैल्यूज पुट करो 1/3 पाई इज 20/7, r स्क्वायर की जगह हम लिखेंगे रेडियस कितना है 5 × 5 × h इज 12, 4 से 12 तो ऊपर कितना आएगा 5 से 25 × 400 × 2200/7 सेंटीमीटर क्यूब। इसको आगे कैलकुलेट करना है, जो भी वैल्यू आएगी वो क्या आएगा, वॉल्यूम ऑफ द कोन। या इसको चलो इस तरीके से भी लिख सकते हो, कोई ये निकलेगा वॉल्यूम ऑफ द कोन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 इसी के रिलेटेड आप खुद सॉल्व करोगे। मैं क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करता हूँ। 9th क्वेश्चन क्या है, हीप ऑफ कोन, a heap of unit is in the form of a cone whose diameter is 10.5 मीटर। इसका डायमीटर कितना 10.5 मीटर, हाइट है 3 मीटर। हमें इसका वॉल्यूम फाइंड करना है। फिर आगे दिया गया था हीप इज कवर्ड बाय कैनवस टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम रेन, उसको कैनवस से हम कवर करेंगे रेन से बचाने के लिए। तो एरिया ऑफ द कैनवस किसके बराबर आएगा, इसका वॉल्यूम भी फाइंड करना है और इसका हमें एरिया भी फाइंड करना है, कर्व्ड सरफेस एरिया, क्योंकि कैनवस जो कहाँ पे यूज हुआ है वो कर्व्ड सरफेस पे यूज हुआ है। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, इसमें हमारे पास डायमीटर दिया गया है, डायमीटर ऑफ द कोन, तो बेस ऑफ द कोन किसके बराबर आएगा, सॉरी रेडियस ऑफ द कोन ऑफ द कोनिकल हीप किसके बराबर है, इसको r से डिनोट करें तो ये है 10.5 डायमीटर, तो इसका हाफ करो ये आएगा 5.25 मीटर। ये निकला इसका
रेडियस कोनिकल हीप का। उसके बाद हाइट आता है, इसकी हाइट आज से नोट करो, हाइट किसके बराबर दी गई इसकी 3 मीटर की हाइट है। तो देयरफॉर वॉल्यूम किसके बराबर आएगा, वॉल्यूम ऑफ द कोन, वॉल्यूम ऑफ द, तो ये कोनिकल हीप है, कोनिकल हीप किसके बराबर रहेगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, वॉल्यूम विच इज इक्वल टू, यहाँ पे निकालते 1/3 पाई किसका 22/7, आर स्क्वायर क्या है 5.25 इंटू 5.25 इंटू एच की जगह हम लिखेंगे 3, इसको कैलकुलेट करो किसके बराबर आ जाएगा, कैलकुलेशन देखो इसकी क्या आती है 86.625 मीटर क्यूब विच इज इक्वल टू 86.625 मीटर क्यूब, इसका निकलेगा वॉल्यूम। एक तो वॉल्यूम फाइंड करना है, इसका दूसरा क्या फाइंड करना है, इसका एरिया ऑफ कैनवस कितना लगेगा इसको कवर करने के लिए। एरिया निकालना है तो उसके लिए हमें इसकी स्लांट हाइट चाहिए, तो स्लांट हाइट किसके बराबर होगी, स्लांट हाइट निकालते हैं, स्लांट हाइट एच क्या फॉर्मूला होता है स्लांट हाइट का, स्लांट हाइट सॉरी एल से हम डिनोट करते हैं, ये होता है रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर विच इज इक्वल टू रूट ऑफ एच स्क्वायर किसका हम लिखेंगे एच इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर, आर स्क्वायर किसका 5.25 का स्क्वायर, ये कैलकुलेट करो टोटल किसके बराबर आ जाएगा, इसकी टोटल कैलकुलेशन 6.05 मीटर, इसकी स्लांट हाइट आई, तो देयरफॉर एरिया ऑफ कैनवस रिक्वायर्ड, इसके लिए हमें कैनवस चाहिए, ये किसके बराबर आएगा कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन, देयरफॉर एरिया ऑफ कैनवस रिक्वायर्ड इज इक्वल टू किसके बराबर आएगा CS से कर्व्ड सरफेस एरिया कोन के बराबर, विच इज इक्वल टू CS से कोन क्या होगा पाई RL, पाई की क्या 22/7, R की क्या 5.25 इंटू L की क्या 6.05, इसको कैलकुलेट करके निकलेगा इसका एरिया ऑफ कैनवस। तो इसी के साथ ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट हम कंटिन्यू करते हैं, लास्ट इसका टॉपिक है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर एंड हेमिस्फीयर, स्फीयर एंड हेमिस्फीयर का वॉल्यूम फाइंड करना है। स्फीयर के बारे में शेप हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस क्लासेस में। ये कोई भी आप फुटबॉल लो या क्रिकेट बॉल लो, शेप स्फेरिकल होती है, दिस इज अ स्फीयर। और इसका वॉल्यूम किसके बराबर आएगा, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब इसके वॉल्यूम का फॉर्मूला है, वेयर आर क्या है इसका रेडियस है, इसका रेडियस आएगा। और हेमिस्फीयर का वॉल्यूम, हेमिस्फीयर इसकी भी हम शेप आ रही डिस्कस कर चुके हैं, दिस इज अ हेमिस्फीयर। इसका वॉल्यूम देखना, वॉल्यूम इसका किसके बराबर आएगा, वॉल्यूम इज इक्वल टू 2/3 पाई आर क्यूब इसका वॉल्यूम आएगा। इसके वॉल्यूम का फॉर्मूला, इन्हीं फॉर्मूलाज के बेसिस पे नेक्स्ट एक्सरसाइज देखो 12.8 एक्सरसाइज क्या है। इसमें पहला क्वेश्चन फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर हुज रेडियस इज, इस स्फीयर का रेडियस दिया गया, हमें वॉल्यूम फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ऑफ एक्सरसाइज 12.8 एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन, वी हैव रेडियस ऑफ स्फीयर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट क्या है, रेडियस ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। 7 सेंटीमीटर इसका स्फीयर का रेडियस है, देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर
रेडियस ऑफ स्फीयर दिया गया है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर किसके बराबर आएगा, इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब। क्या आएगा, 4/3 पाई इसका वैल्यू पुट करो, पाई 22/7 आर क्यूब है। आर के हमारे पास रेडियस 7 के बराबर, इसके बाद 7 × 7 × 7 7 7 से कैंसिल, विच इज इक्वल टू ये, इसको करो कैलकुलेट, किसके बराबर आ जाएगा, 1437.33 1437.33 सेंटीमीटर क्यूब इसका वॉल्यूम आ गया। सेकंड पार्ट आप लोग सॉल्व करोगे। क्वेश्चन नंबर 2 का देखो, फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 2, amount of water displaced by a solid spherical ball of diameter 28 cm and 0.1 मीटर। एक स्फेरिकल वाटर बॉल हम किसी इसमें डालते हैं, पानी के टब में डालते हैं जो भरा हुआ, तो उससे कितना पानी डिस्प्लेस होगा, कितना होगा, जितना इसका वॉल्यूम होगा, जितना इसका वॉल्यूम आएगा उतना ही वाटर ये डिस्प्लेस करेगा। तो डायमीटर ऑफ द स्फेरिकल बॉल किसके बराबर दिया गया है क्वेश्चन नंबर इसमें 2 में, डायमीटर of the spherical ball 28 मीटर, इसका डायमीटर, तो रेडियस किसके बराबर आ जाएगा, 28/2, रेडियस r इज इक्वल टू 28/2 इज इक्वल टू 14 मीटर, इसका रेडियस आ गया। नेक्स्ट देखो, अमाउंट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड, देयरफॉर अमाउंट of water displaced which is equal to किसके बराबर आएगा, वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर, जितना स्फीयर का वॉल्यूम होगा, रेडियस अगर हमारे पास है तो वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर का फॉर्मूला क्या आएगा, 4/3 पाई आर क्यूब। इधर आगे कंटिन्यू करते हैं, विच इज इक्वल टू 4/3 पाई इक्वल 22/7 into r क्यूब की जो 14 into 14 into 14 14 7 × 7 7 × 14, इसको आगे कैलकुलेट करके देखो क्या आती है इसकी कैलकुलेशंस। 11498.67 11498.67 सेंटीमीटर क्यूब इसका आंसर। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 3, डायमीटर ऑफ ए मेटालिक बॉल इज 4.2 सेंटीमीटर। एक मेटालिक बॉल है, इसका डायमीटर 4.2 सेंटीमीटर दिया है। व्हाट इज द मास ऑफ द बॉल, इसका मास फाइंड करो। डेंसिटी ऑफ मेटल दिया गया 8.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ये डेंसिटी है मेटल की। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें हमारे पास क्या डायमीटर मेटालिक बॉल दिया गया है, डायमीटर ऑफ मेटालिक बॉल इज इक्वल टू किसके बराबर, इसका डायमीटर 4.2 मीटर, 4.2 मीटर है। रेडियस ऑफ मेटालिक बॉल, मेटालिक बॉल किसके बराबर है, 4.2 डिवाइड बाई 2.1 मीटर इसका रेडियस है मेटालिक बॉल का। और उसके बाद वॉल्यूम ऑफ मेटालिक बॉल, देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ मेटालिक बॉल क्या आएगा, 4/3 पाई आर क्यूब। स्फेरिकल शेप है तो ये फॉर्मूला स्फीयर का 4/3 पाई का 20/7 आर क्यूब का 2.1 into 2.1 into 2.17 0.3 से मल्टीप्लाई किया 2.1 3 0.7 इसके बराबर। इनको करो कैलकुलेट, मल्टीप्लाई करो, इन सबको मल्टीप्लाई करके क्या आता है, 38.808
38.808 सेंटीमीटर क्यूब इसका वॉल्यूम आएगा। बट हमें क्या फाइंड करना है, इसका मास फाइंड करना है, मास ऑफ मेटेलिक बॉल फाइंड, डेंसिटी ऑफ मेटल फाइंड करना है। तो डेंसिटी ऑफ मेटल किसके बराबर है, डेंसिटी ऑफ मेटल इसमें क्या है, इज इक्वल टू 8.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ये डेंसिटी देयरफॉर मास ऑफ द बॉल किसके बराबर मास में फाइंड करना था, तो इसको मल्टीप्लाई करो 38.808 इंटू 8.9 विच इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये इनको मल्टीप्लाई करके वैल्यू आएगी 345.3912 ग्राम्स। ये आया इसका मास, टोटल मास ऑफ द बॉल। क्वेश्चन नंबर 3। तो आज के लिए इतना ही, कल ये एक्सरसाइज हम कंप्लीट करेंगे, ये चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा कल।